श्री कृष्ण ने बताई कलयुग की 5 सच्चाई। श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा होगा कलयुग में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक प्राणी को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना भी चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसका कोई समाधान न हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन किया है। दोस्तों, आज महाभारत के एक ऐसे प्रसंग से वर्तमान युग में मानव कुछ ऐसी सीख ले सकता है। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जिस समय 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अभी द्वापर का अंत समय चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल और गति क्या होगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्रों, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो तुम्हें दिखे भय आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 पांडव वन में चले जाते हैं। वन में उन्होंने देखा, उसे देखकर के वे 5 आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा था? तो दोस्तों, जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। युधिष्ठिर ने क्या देखा था? 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार 4 भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। जब युधिष्ठिर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर के युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर दूसरी ओर अर्जुन भी भ्रमण कर रहे थे। जंगल में कुछ दूरी पर जाने पर उन्होंने देखा, उसे देखकर अर्जुन भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। भीम भी उसी जंगल में टहल रहे थे। भीम ने दोनों भाइयों की तरह देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। उधर सहदेव भी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने भी एक आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी भरा हुआ है, पर बीच का कुआं खाली है, जबकि वह बीच का कुआं उन सब से गहरा था। सहदेव को यह देखकर के घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब नकुल जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा एक पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती हुई और उन्हें नीचे गिराती हुई आगे बढ़ती जाती है। वह शिला विशालकाय वृक्षों से भी नहीं रुक पाती है। न जाने कितनी शिलाओं से टकराती हुई आगे बढ़ती चली गई, फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला रुक गई। ऐसा कैसे हुआ? अब अगले दिन 5 पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और 5 भाइयों ने अपने अपने देखे दृश्य की चर्चा की। सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुमने वन में क्या देखा? युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, मैंने पहली बार 2 सूंड वाले हाथी को देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब तुम कलयुग की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने वन में क्या देखा? अर्जुन ने जवाब दिया, हे माधव, मैंने जो देखा वह इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है।
तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसों जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए, पर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कब कौन किस पद से हटे और हम उस पर बैठकर अपना अधिकार जमाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी नज़र तो धन और पद के ऊपर यानी मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की कलयुग में भरमार होगी। इस संसार में कोई बिरला ही संत पुरुष ही होगा। अर्जुन के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और उसके बाद भय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही भय बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा। इतनी मोह माया होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। दोस्तों, वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे माधव, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने देखा कि 6-7 भरे हुए कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि वह कुआं सब कुओं से बहुत गहरा था। जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धन को लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के बनवाने में या छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसे नहीं देखेंगे, उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना सगा ही भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का मतलब है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। दोस्तों, सहदेव के बाद नकुल ने कहा, हे माधव, मैंने भी एक आश्चर्य देखा। भय यह था, एक बड़ी सी शिला पहाड़ पर से लुढ़कती हुई वृक्षों के तनों चट्टानें उसे रोक ना पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण ने बताया कि हे नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि के नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद मनुष्य को परमात्मा के चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय निकाल करके धर्म का पालन करे और श्री हरि नाम का भजन करे, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कलयुग की ये 5 सच्चाई की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो जो
जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।